आप लोगों का हेलो। आई होप आपने पेपर बनाया होगा। और एक बात का ध्यान रखिए कि मैं अपने तरफ से क्वेश्चंस नहीं दिया है। ये क्वेश्चंस मुझे नेट पे मिले हैं एंड दे आर क्वाइट ऑथेंटिक क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को मैंने सिंपली टेकअप किया, आई सॉल्व देम एंड मैं आपको बता रहा हूं। कुछ लोगों को अभी ये महसूस हुआ कि जो लोग ऑफलाइन में हैं उन्होंने बनाया प्रीवियस क्वेश्चंस और उन्होंने कहा कि क्या सीरियसली क्वेश्चंस इतने आसान आते हैं। उनका लेवल इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग का अच्छा होगा। सही है, आसान आ रहे हैं। और अगर ये आसान आ रहे हैं क्योंकि बैंकिंग के लोग अनप्रिडिक्टेबिलिटी से परेशान हैं। कितना अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन है, आप बनाते चलो, अंडरस्टैंडिंग को कभी मत छोड़ो। शब्दों को अपने अंडरस्टैंडिंग के पार्ट के रूप में टेकअप करो, ना कि ये डिसाइड करो कि शब्द होंगे तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अब हम लोग अपने आंसर्स को मैच करते हैं। आप जरा एक बार अपने वीडियोस को रोक के और इन आंसर्स को मैच कर लो सेट नंबर 6 का। चलिए, ये क्वेश्चन मैंने रीजनिंग से टेकअप कर लिया था। लगा कि नहीं रीजनिंग, ये रीजनिंग है, लेकिन रीजनिंग होता क्या है, सोचने की क्षमता ना। और रीजनिंग में बहुत सारे मेंस में क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग से, उसको रीजनिंग का टीचर पढ़ाएगा ऐसा नहीं है। उसको कैसे पढ़ाया जा सकता है? अभी जरा आपने सेंटेंस को पढ़ा, आपको क्या लगा? ये छोटा सा कंप्रीहेंशन नहीं है, और ये अंडरस्टैंडिंग बेसिक कंप्रीहेंशन था। और ये बोला कि तू कौन सा स्टेटमेंट नॉट इन लाइन, मतलब उस ढर्रे पे नहीं है जिस ढर्रे पे ये पैसेज लिखा हुआ है। कौन सा उस ढर्रे पे नहीं है, बस तुम्हें देखना है। अब जरा देखो, डॉरी विच इज इलीगल इन इंडिया बट इट इज एंटरटेन वेरी प्लीजेंटली बाय फैमिली मेंबर्स एंड ग्रूम्स इटसेल्फ। ये हमारे यहां इलीगल है डॉरी, बट जो ग्रूम्स के फैमिली है और ग्रूम हम खुद भी इसको बहुत पसंद करते हैं। दे टेक इट एज देयर बर्थ राइट, वो इसको अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। देयर इज अ माइंडसेट इन सोसाइटी। अब एक तो अधिकार मानने वाली बात हो गई। हमारे यहां दूसरा ओपिनियन इस स्टेटमेंट में, हमारे यहां एक सोसाइटी में एक ओपिनियन है, माइंडसेट है कि विमेन को टेक केयर ऑफ चिल्ड्रेन, सॉरी किचन, बेबीज एंड होम, इनका ध्यान रखना है, और मनुष्य को ध्यान रखना है अपने काम के जगह का, ऑफिस का। दूसरा, तीसरा, बट द बिटर ट्रूथ इज दैट अ वुमेन गिव्स मेनी सेक्रीफाइसेस इन कंपैरिजन टू मेन इन परसुएशन ऑफ सोसाइटी। समाज को चलाने के लिए औरतें मनुष्य के कंपैरिजन में ज्यादा सेक्रीफाइस, बलिदान करती हैं। तीन ओपिनियन दिया हुआ था। डॉरी का फैक्टर है, इसको लोग एंजॉय करते हैं। कुछ लोगों का सेकंड ओपिनियन ये कि लोगों का हमारे समाज में माइंडसेट है कि औरतों को किचन में रहना चाहिए, बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। और तीसरा ओपिनियन ये, लेकिन औरतें पुरुष से ज्यादा बलिदान करती हैं समाज को कंटिन्यू करने में। अब जरा देखो, ऑप्शन नंबर 1, देयर शुड बी अवेयरनेस प्रोग्राम अबाउट द डॉरी विच शुड बी रेगुलेटेड इन आवर सोसाइटी ऑन टाइमली बेसिस। हमारे यहाँ एक डॉरी के प्रति एक अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए, जिसे टाइम टू टाइम रेगुलेट किया जाए कि वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब जब उसने डॉरी के बारे में बोला तो सलाह के तौर पे तो ये स्टेटमेंट दिया ही जा सकता है ना। सो 1 नंबर तो ऑलरेडी लाइन पे है इस स्टेटमेंट के, इस स्टेटमेंट के लाइन पे तुम्हारा 1 नंबर सेंटेंस हो गया, उसी से जुड़ा हुआ, हम आराम से बोल सकते हैं उसके बाद। ऑप्शन नंबर 3 देखो, it is also believed that women should follow the customs that are made by the society for better civilization। औरतों को समाज के भलाई के लिए परंपराओं का पालन करना चाहिए। वो इस स्टेटमेंट के, सॉरी इस स्टेटमेंट के नहीं, इस स्टेटमेंट के लाइन में है। स्टेटमेंट क्या है कि औरतें परिवार का, बच्चों का ध्यान रखें और पुरुष अपने इनका ध्यान रखें। तो उस इस स्टेटमेंट के लाइन में तुम्हारा ऑप्शन नंबर 3 हो गया।
लेकिन जब तुम स्टेटमेंट नंबर 2 देखो, देयर शुड बी लॉ ऑफ डेथ पेनल्टी फॉर रेप केसेस, तो वो तो इस टॉपिक से एकदम अलग हटके है ना, और डेथ पेनल्टी की बात हो रही है। सो ओनली सी इज नॉट इन लाइन विद द पैसेज। और इसको जरा सोचिए आप कि क्या इसके लिए रीजनिंग की जरूरत है? ये तो अंडरस्टैंडिंग की पार्ट हो गया, इसीलिए मैंने दिया था। नाउ अब आपका वर्ड स्वैप, इस 2 के बाद V1 आना चाहिए था, और 2 के बाद V1 सिर्फ यहां पे है, टू ट्रांसफॉर्म द नेशंस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो तुम्हारा बी के जगह पे क्यू होगा, हैज बीन रेवोल्यूशनाइज्ड तो होगा ही है। बी क्यू अगर रखता हूं मैं, तो तुम्हारा ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल। नहीं, आप जरा सोचिए, तुम्हें जरूरी नहीं है कि पूरे पैसेज को पहले ठीक से बनाया जाए, तब हम लोग उसको लेके देखेंगे। तुम अगर बना रहे हो, पैसेज अगर चल रहा है, मतलब तुम्हारे को कोई एक भी मिल गया, इसीलिए बुद्धि को खोल के रखा जाए। आगे देखो आप, इंटरनेशनल डैश ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल प्रेसिंग या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, तो सी के साथ आर का आना जरूरी है। सी के साथ आर को अगर रखोगे तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 में सी आर है। अब 2 जगह पी है, ए और बी के दोनों के जगह पे में से किसी में पी बैठेगा कि नहीं बैठेगा? ए में दिया हुआ सस्टेनेबल फ्यूचर, और पी में दिया हुआ है फोस्टर्ड फ्यूचर। बी में दिया हुआ है ब्रॉट, और दूसरा फोस्टर्ड। दैट इज फोस्टर्ड टुगेदर साइंटिस्ट, जरा सोचिए तो, दैट फोस्टर्ड टुगेदर साइंटिस्ट, क्या कनेक्शन बैठेगा? जरा आप सोचो तो। हम्म, दैट ब्रॉट टुगेदर, ब्रॉट के साथ टुगेदर तो लगा सकते हो ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। द एजुकेशनल रिफॉर्म इनिशिएटिव, एजुकेशनल रिफॉर्म तो होगा ही होगा। अब ए को मेरे को जहां पे रखना है वहीं पे मुझे रखना है उसको, मेरे को उसको चेंज नहीं करना है। तो ए का जितना भी जगह पार्ट है उसको मैं काट दे रहा हूं, ए वैसे ही रहेगा। यहां पे देखो तो इफेक्ट्स टू क्वालिटी एजुकेशन, देखो जरूरी नहीं है कि सेंटेंस को पढ़ के बनाया जाए, जरूरी नहीं सेंटेंस को पढ़ के बनाया जाए। आप इस पार्ट को देखो और तुम्हें बस ये डिसाइड करना है कि कौन सा 4 वर्ड वहां इफेक्ट्स की जगह पे, फिलर जैसे बनाते हो, इंक्लूसिव टू, इनहांस, इफेक्ट्स टू, और तुम अगर देखो तो एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, तो एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन होगा, तो बी के जगह पे तुम्हारा आर जाएगा, बी आर आना चाहिए, बी क्यू कैंसिल हो गया। अब तुमको यह डिसाइड करना है कि सीपी एक साथ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सी को देखो, सी में दिया हुआ है दैट प्रमोट डैश लर्निंग इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट अक्रॉस द कंट्री। व्हाट लर्निंग? इंक्लूसिव लर्निंग, या तुम्हारे पास पी, पी में दिया हुआ है कंजर्वेशन लर्निंग। कंजर्वेशन तो संरक्षण होता है, वो तो सी और पी तो जाना नहीं है। सो हमारा आंसर ए जाएगा। आसान क्वेश्चन है बट मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। कैसा डेवलपमेंट? अब यहां पे डेवलपमेंट दिया हुआ है, तो एक एक्सटेंसिव डेवलपमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट जाएगा, ए और क्यू साथ में बैठेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो जाना ही जाना है। अब तुम्हारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बाद सी आर को जज करना है, क्योंकि ए क्यू दोनों जगह पे है। सी को देखो, सी में दिया हुआ है थ्रू डैश एक्शन,
अब एक अनरेफेल एक्शन और एक कोलैबोरेटिव एक्शन। कोलैबोरेटिव एक्शन ना, साथ में मिलकर लोग काम करें। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट पॉलिसी तो होगा ही होगा, या कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी तुम देख लो, क्योंकि देखो ऑन द अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। अब जरा देखो कि तुम्हारा ये वाला ए और आर तो एक साथ बैठ ही रहा है। देखिए तो 6 नंबर में ए आर तो एक साथ आ ही रहा है ना, क्योंकि यहां पे इन्वायरमेंट जाएगा, यहां पे कॉम्प्रिहेंसिव जाएगा। ए आर अगर एक साथ आ रहा है तो तुम्हारा ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब तुम्हारा ए आर के साथ बी और पी को देखो। बी में दिया हुआ है प्रोमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी और पी में दिया हुआ है सिग्निफिकेंटली रिन्यूएबल एनर्जी। वो तो होगा नहीं, सो तुम्हारा ए आर आंसर हो गया। अब हमारा क्लोजेस्ट। क्लोजेस्ट एक्चुअली आप ये देखिए कि क्लोजेस्ट में जो ऑप्शंस होते हैं, इसमें देखो एक मिक्स्ड बैग होता है। तुमको ये नहीं देखना है ना कि पैसेज बहुत भारी है, ऑप्शंस कैसे दिए हुए हैं उससे क्लोजेस्ट की कंप्लेक्सिटी डिसाइड होती है। कितना भी भारी क्लोजेस्ट हो, ऑप्शंस अगर ऑब्वियस है तो आसानी से बन जाएगा, थॉट भले नहीं समझ में आए। जैसे तुम अभी यहां देखो कि एज द वर्ल्ड ग्रैपल्स विथ, ग्रैपल विथ मतलब होता है जूझना, जब दुनिया जूझ रही है विद द डैश ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब ब्यूटी, सॉल्यूशन, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होता है स्केल, मैग्नीट्यूड ऑफ डिजास्टर, किस लेवल पर डिजास्टर हुआ था। अर्जेंसी और कॉम्प्लेक्सिटी, ये जटिलता नहीं है ना, ये तो मतलब तुरंत क्लाइमेट चेंज का डील करना है उसको, उसकी उसकी जरूरत बहुत इमीडिएट है। सो जब ये दुनिया जूझ रही है इससे, ठीक है, ऑप्शन फॉर डैश इमिशन। अब जरा देखिए, जब ऑलरेडी वे टू मिटिगेट देयर कार्बन इमिशन लिखा हुआ है तो रिड्यूसिंग और मिटिगेटिंग में से, क्योंकि एड्रेसिंग, इंक्रीजिंग और मॉनिटरिंग हो जाएगा नहीं। अब हम जब पैसेज में ऑलरेडी उसने मिटिगेटिंग कर दिया था तो हमको नेक्स्ट को कोई रिड्यूस क्यों सोचूंगा, जबकि दोनों का मीनिंग सेम होता है। बट वो ऑप्शन में मिटिगेट दिया है तो हमें वो उसको चुनना होगा। पैसेज में उसने मिटिगेट को टेकअप किया है। थर्ड नंबर देखो, दैट इज 9 नंबर। 9 नंबर में कैन टेक डैश, टेक एक्शन ना, टेक ब्लेम क्यों? तुम अगर यहीं पे टारगेट करोगे ना, जैसे वन पॉपुलर मेथड ऑफ कार्बन ऑफसेट इज इन्वेस्टिंग इन डैश प्रोजेक्ट्स। अब तुम्हारे को 10 नंबर में कैसा प्रोजेक्ट भाई? वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, रेमेडियल प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाएगा, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाएगा। अब इमिशन प्रोजेक्ट्स या कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, कंजर्वेशन में हमको संरक्षण करना होता है कि वो विलुप्त ना हो, और यहां पैसेज में जो बात किया गया है वो कार्बन इमिशन की बात हो रही है। सो कंजर्वेशन कैंसिल, आंसर इज इमिशन। नेक्स्ट, आर इफेक्टिव carbon offset participants are effective dash in release of greenhouse gases into the atmosphere। अब अगर वो चीज है, ये पार्टिसिपेंट्स इफेक्टिव हैं तो वो रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज को कम करेंगे ना। एक चीज देखो, इनहांस और इन्फ्लेट तो तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। अब तुम एग्जासरबेट और अटेनुएट का मतलब तुम नहीं जानते हो, और एक वर्ड है मिनिमाइज, मिनिमाइज तुम जानते हो। अब अगर तुम्हारा इन ये मिनिमाइज वर्ड यहां फिट हो जा रहा है तो तुम एग्जासरबेट और एटेनुएट को कैंसिल करो, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि वो भी मीनिंग आ जाएगा, बैठ जाएगा, और इसका भी मीनिंग बैठेगा। ज्यादा अच्छा और खराब नहीं होता है, एक सही होने का मतलब कि 3 गलत है। रिड्यूस और मिटिगेट में से एक हमने क्यों चुना? क्योंकि मिटिगेट वर्ड को पैसेज में प्रेफर किया हुआ है, तो आपका मिनिमाइज तो हो ही जाएगा ना। मिनिमाइज हो रहा है, इसीलिए एटेनुएट और एग्जासरबेट नहीं करना है।
अगर तुम्हारा मिनिमाइज वाला वर्ड वहां फिट नहीं होता तो ये दो में से एक चुनना था और गेस नहीं लगाना चाहिए, तो ये क्वेश्चन को तुम्हें छोड़ देना होता। एंड 12 नंबर, ट्रीज एक्ट एज, अब देखो मैं पहले वर्ड देखा एवेपोरेट, वाष्प बना देना, इमिट बाहर छोड़ना, डिस्ट्रॉय बर्बाद करना, स्टोर अपने में मतलब उसको रख लेना, और ब्यूरी दफन कर देना। अब इसको टारगेट पे रख के जरा सेंटेंस पढ़ो। ट्रीज एक्ट एज नेचुरल कार्बन सिंक, अपने में कार्बन को वो घुला लेते हैं नेचुरली। एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फेयर, वो कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं, और सिंक हैं तो वो स्टोर करके रख लेंगे। सो क्लोसिस होता है दिए हुए ऑप्शन के अनुसार सेंटेंस को पढ़ना, और इंडिकेशन सेंटेंस के मीनिंग में आता है। चलिए हमारा हो गया। अब जरा इस कॉमन एरर को देखो। मैं जब पहली बार देखा तो मेरे को सेंटेंस के मीनिंग में बड़ा दिक्कत हुआ। क्या था? फ्राइड ट्राइप स्लाइसेज, बॉइल्ड काफ्स हेड, ग्रे जिलेटिन, फलाना ठिकाना। लेकिन याद रखिए कि आपका ये कॉमन एरर है, और कॉमन एरर क्या होता है? कॉमन नेचर का एरर होता है। इसके लिए तुम्हारा बैंकिंग में कॉमन एरर में चैलेंज ये है, एसएससी में क्या होता है, छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं करता, तो हो सकता है कि वो एरर जो बचपन से जानते हो वो एसएससी में दिखता है, यहां नहीं दिखता। जरा ध्यान ध्यान दीजिएगा। ये तो आप में से अधिकतर को दिखाई पड़ गया होगा। कुड बिन तो हो नहीं सकता ना, कुड भी हो सकता था, बिन कैसे होगा? दूसरा, इसमें तुम्हें एरर मिलने में मुश्किल हुआ होगा। लेकिन अगर मैं सेंटेंस को करूं, देयर वॉज एन इंक्रीज डैश द टेम्परेचर, और अगर मैं तुमसे बोलूं कि इसमें प्रीपोजिशन लगाओ, तो तुम में से सब कोई, जितने लोग सुन रहे हो, सब लोग लगाओगे इन, अगर यहां पे लगा हुआ है टू। अब वो आपको दिखा है कि नहीं दिखा है इतने बड़े सेंटेंस में, क्योंकि ये नेचर तो कॉमन नेचर का था। तो ये तुम्हारा चैलेंज है कॉमन एरर बैंकिंग का। एरर वही होता है जो एसएससी में होता है। यहां का एरर का कोई रूल स्पेशल नहीं बनाया कि बैंकिंग के एरर का रूल है। बस वो उतने बड़े सेंटेंस में जब थॉट इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो तुमको दिखाई पड़ा कि नहीं पड़ा, दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, यहां भी तुम्हारे दिमाग में क्या आया होगा कि हेल्ड के साथ प्रीपोजिशन कौन सा लगता है? फॉर लगता है, ऑफ लगता है, टू लगता है, इत्यादि। मैं भी देखा तो मेरे दिमाग में आया कि बच्चों से पूछ दिया उसने हेल्ड का प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब। पिछली बार पूछा था उसने, आप लोगों को पिछले वाले में हो सकता है कि याद हो। लेकिन फिर देखा तो ये तो इसके साथ लगा हुआ था, फॉर हाफ अ सेंचुरी नाउ, अभी 50 सालों से। तो फॉर को चेंज करना नहीं था, ये हेल्ड के साथ लगा हुआ प्रीपोजिशन था नहीं। अब ये फॉर लगा हुआ है वेल ऑन टू हाफ अ सेंचुरी या ओवर हाफ अ सेंचुरी। और अगर मैं इतना पूछूं तो तुम में से सब कोई बोलेगा कि ओवर हाफ अ सेंचुरी। वेल ओवर हाफ सेंचुरी मतलब 50 सालों से ज्यादा समय से। द एप्लीकेशन वी डाउनलोड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हम एडवर्ब रख सकते हैं। सो वी रीडली डाउनलोड। सो क्वेश्चंस जो होते हैं उनका कोई मेकअप नहीं होता। हाँ, वन थिंग इज क्वाइट क्लियर दैट वो चूंकि बैंकिंग के हैं तो अंडरस्टैंडिंग का एरिया ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। बस आप अंडरस्टैंडिंग पे अगर ध्यान दे रहे हैं तो आपकी चीजें डेवलप होंगी। आई होप you must have enjoyed the practice and explanation also. See you in the next explanation. Thank you, sir.